और अब खबरें विस्तार से। आज से आजाद सेना द्वारा पूरे जिले में नदी के कटाव के कारण हुए हजारों विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की मांग को लेकर एक बार फिर आंदोलन शुरू कर दिया गया। इस बार इनका ये आंदोलन आर पार की लड़ाई के रूप में शुरू किया गया है। हम आपको यहाँ ये बता दें कि कटिहार जिले में 4200 परिवार ऐसे हैं जिनके घर नदी के कटाव के कारण नदी में विलीन हो गए हैं या बाढ़ के कारण पूरी तरह समाप्त हो गए हैं। इसके कारण ये सभी परिवार विस्थापितों की जिंदगी जी रहे हैं। पिछले एक लंबे अरसे से इनका आशियाना नदी के बांधों से लेकर सड़क एवं रेल पटरी के किनारे बना हुआ है। इनका ना तो रहने का ठिकाना है और ना ही इनके लिए जीवन यापन की कोई ठोस व्यवस्था। सरकार और उनके मुलाजिम द्वारा कई बार इन्हें स्थायी पुनर्वास का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन आज तक ये आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही रहा। एक तो पहले ही ये बेचारे खुले आसमान के नीचे बांध एवं तटबंधों पर प्लास्टिक आदि लगाकर किसी तरह समय बिता रहे थे। इन्हें इंतजार था सरकार के पुनर्वास की घोषणा करने का, लेकिन पिछले दिनों इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इनका दर्द और भी दुगुना हो गया। सरकार ने पुनर्वास देने के बजाय बांध पर बने इनके घरों को ही उजाड़ना शुरू कर दिया। बांध पर घर है, बांध पर से भगा रहा है, साल भर से रोकाट विक्टर जिन करा है हम लोग को। कौन भगा रहा है आपको? भगाता है बांध बनाने वाला, रोड बनाने वाला नहीं। एक तो पहले ही इनके पास कोई घर नहीं था और दूसरे किसी तरह इन लोगों ने जो छोटा मोटा अपना आशियाना खुले आसमान के नीचे बनाया था उसे भी सरकार उजाड़ने में लग गई। हमें तो जमीन लगी है, हमारा जमीन जगह ढूल नहीं। हाँ। सब ने काटे चले गए थे। सब जमीन दीबे तो हमें रोहबो ना तो लोग द्वारा इठे उठे की करबो। जमीन हम लोगों को घर द्वार घर मकान नहीं है। हम लोग ऐसे रोड पे सो रहे, पीडब्ल्यू में, रेल में। हम लोग को घर तो कभी जमीन नहीं रहा या फिर बाढ़ में कटा? बाढ़ में कटा है, गंगा में कटा है। क्या मांग कर रहे हैं सरकार? हम लोगों को घर चाहिए और जमीन चाहिए। कहाँ से आए आप? सिसिया से। जी, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग के आज 2500 साल से विस्थापित होकर के बेघर बांध के किनारे रह रहे हैं और गंगा के कटाव से हम लोग कट करके आए हुए हैं, जो कि इस बार हम लोगों के घर को जो भी झोपड़ी थी उसको हटा करके नीचे गिरा दिया गया है। अच्छा। इसलिए करके सरकार से मैं यही चाह रहा हूँ कि मुझे ज़मीन चाहिए और मुझे ज़मीन कहीं दें और हम लोग जिस तरह से बाल बच्चे के साथ। किसके आह्वान पर यहाँ पर आप जमा हुए हैं? विक्टर झा की आह्वान पर। इन परिवारों पर तो मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, इनके धैर्य का बांध टूट गया। इसी को लेकर आज हजारों परिवारों ने अपने पुनर्वास की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। आज सुबह आजाद सेना के नेतृत्व में हजारों विस्थापित परिवारों ने एक जुलूस निकाला। ये जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए जिला समाहरणालय पहुंचा, जहां जुलूस में शामिल लोगों ने जिला प्रशासन के सभी कार्यालयों का घेराव कर लिया। सभी लोग वंदे मातरम के नारे भी लगा रहे थे। इन सब की मांग थी कि सरकार पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था करे। आज सुबह से लेकर दिन के लगभग 2:30 बजे तक ये आंदोलन इसी प्रकार चलता रहा। जिलाधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्र सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी जिला समाहरणालय के अंदर भी प्रवेश नहीं कर पाए। इसी दौरान जिलाधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्र की वार्ता इन विस्थापित परिवारों के प्रतिनिधियों के साथ होती रही। पानी सर लगाओ, क्या करवाना ही पड़ेगा। अंत में दिन के लगभग 2:30 बजे जिलाधिकारी ने सभी विस्थापित परिवारों को यह आश्वासन दिया कि अगले 7 महीनों के अंदर यानी जून 2018 तक सभी 4200 विस्थापित परिवारों को सरकार की ओर से जमीन मुहैया करा दी जाएगी। ये प्रक्रिया आगामी जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी और लोगों को जनवरी में ही जमीन मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। जून माह तक सभी 4200 परिवारों को जमीन आवंटित कर दी जाएगी। अभी हम लोगों ने संकल्प लिया है कि अगले जो 7 महीने हैं उसमें हम लोग जितने भी कटिहार में विस्थापित हैं, अभी हमारे पास करीब 4200 परिवारों का आंकड़ा है, जो 4200 परिवार विस्थापित हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ परिवार और बढ़ेंगे, आवेदन आने के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो मैं इसके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो भी विस्थापित हैं
वो इस बात पर विश्वास रखें कि हम लोग अगले 7 महीनों में विस्थापितों को 4-4 डिसमिल जो ज़मीन देनी है वो ज़मीन देने की कार्रवाई करेंगे। कटिहार के जो लोग हैं, ग्रामीण हो या शहरी, उनसे अपील करना चाहूँगा कि यदि आपके पास ज़मीन उपलब्ध है और वो ज़मीन आप इन विस्थापितों को लिए देना चाहते हैं, अभी हम लोग का जो प्रारंभिक आंकड़ा है उसके आधार पे करीब 200 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता जिला प्रशासन को है। तो जो लोग को भी लगता है कि वो ज़मीन अपनी जिला प्रशासन को दे सकते हैं और उसके बदले उनको उचित मुआवजा मिलेगा और उनकी ज़मीन सरकार बंदोबस्त लीज पर लेकर और इन विस्थापितों के नाम से बंदोबस्त करेगी। तो जो लोग भी अपनी ज़मीन सरकार को देना चाहते हैं, कृपया वो लोग अपना आवेदन संबंधित अंचलाधिकारी के यहाँ और उसकी एक सूचना जिला जो हम लोगों ने पुनर्वास कोषांग गठित किया है इसमें भी अपनी सूचना दे सकते हैं, ताकि उनको ज़मीन को लेने की दिशा में हम लोग त्वरित गति से कार्रवाई करें। जिलाधिकारी श्री मिश्र ने यह भी आश्वासन दिया कि कल 25 नवंबर से जिला समाहरणालय में इस कार्य के लिए एक विशेष कार्यालय भी शुरू कर दिया जाएगा, जो प्रत्येक मंगलवार को पुनर्वास कार्य की प्रगति की समीक्षा करेगा। तिरमुहानी तक कोई भी बांध पर से घर नहीं तोड़ला जेते, ठीक ना। पहला बात ई जीत होले, ठीक ना। ताली मारा कैसे क्या ई कलेक्ट्रेट में पुनर्वास और कटाव संबंधित एगो ऑफिस खुली रहल छै। अरे वाह, ठीक ना। कल से ये अभी डीएम सर्कल के बहुत बड़ा जीत हुआ हम लोग का। तीसरा बात, प्रत्येक मंगल का 11 बजे दिन में एकरा जे छै ना रिव्यू होते कि अब लोग मतलब कि पिछला 7 दिन में की काम होलै। जैसे ई मंगल का बैठलिए, फाइल मान लिया जाए कहीं अटकलो छै तो अगला मंगल का की होलै सारा होते। हमारे डीएम साहब और सारा पदाधिकारी हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि उसमें कटिहार के कुछ गणमान्य जो है मीडिया कर्मी को रखा जाए, ताकि इस चीज का वेंटिलेट सबको हो सके। जिलाधिकारी के इस आश्वासन के बाद दिन के लगभग 2:30 बजे यह आंदोलन समाप्त हो गया। सबका इतिहास जानता है, ठीक से चलिए आप ही लोग जाइए, ठीक से बाहर में डीके मिश्रा। सब लोग जिलाधिकारी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, क्योंकि